हेलो फ्रेंड्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके दोस्त बोल रहे मुझे एंग्जाइटी हो गई या मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आ गए। तो एग्जैक्टली एंग्जाइटी होती क्या है? तो चलिए आज जानते हैं एंग्जाइटी के बारे में। मेरा नाम शिवनारायण खांडरे है। आई एम ए कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो एंग्जाइटी होती क्या है एग्जैक्टली? किसी के बारे में एक्सेसिव वरी करना, डर बैठना या ये चीज़ों के बारे में हम बार बार सोचना, इसको हम क्या बोलते हैं? एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी जिसको हम बोलते हैं। तो जनरलाइज एंग्जाइटी में आपको दो चीज़ों में आपको डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है। एक तो आपको थॉट लेवल पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है और दूसरी है आपके फिजिकल लेवल पे। तो जानते हैं थॉट लेवल पे एग्जैक्टली क्या डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है। तो पहला पॉइंट आता है एक्सेसिव वरी। आपको हर चीज़ के बारे में एक्सेसिव वरी होना शुरू हो जाता है कि मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मेरा आज काम ठीक से बनेगा कि नहीं, वो प्रोजेक्ट बना रहा वो ठीक से होगा कि नहीं, मुझे लाइफ में किसी चीज़ के बारे में फेलियर आएगा कि नहीं। तो हर समय छोटी छोटी चीज़ में मुझे डर बना रहता है। अगर मैं डे टू डे एक्टिविटी भी उठा लूँ, जैसे मुझे कुकिंग करना है, तो ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, मैं उतना केपेबल हूँ कि नहीं, ये चीज़ों के बारे में आपको एक्सेसिव वरी हो जाता है। दूसरी चीज़ आता है कि आपको एक हर समय रिपीटेटिव चीज़ें शुरू हो जाती है कि आपको ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाता है। एक चीज़ के बारे में आपको बार बार थॉट आने लग जाते हैं कि होगा कि नहीं, ठीक से कर पाऊंगा कि नहीं, खुद के बारे में एक डाउट आना शुरू हो जाता है। तो एक्सेसिव या ओवर थिंकिंग आपको दिखेगा इसमें, एंग्जाइटी में। उसके बाद आता है, ये हो गया आपके थॉट लेवल पे डिस्टर्बेंसेस। उसके बाद आता है फिजिकल डिस्टर्बेंसेस। जब आप थॉट लेवल पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं तो आपको फिजिकल लेवल पे भी दिखते हैं। सबसे पहला आता है पैल्पिटेशन। आपका जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, पैल्पिटेशन आपका बढ़ जाता है, तो उससे आपको थोड़ी घबराहट महसूस होती है, रेस्टलेसनेस महसूस होता है। उसके बाद आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है। स्वेटिंग के बाद आपको हैंड शेकिंग भी हो सकता है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, या आपको पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, या कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि मेरे मसल में टेंशन है या मुझे टाइटनेस है। जब हम कुछ परफॉर्म करने जाते हैं स्टेज पे, या हम कुछ ऑफिस में इंपॉर्टेंट वर्क करने जाते हैं, जो हमें स्ट्रेस आता है, वैसे ही थोड़ा एंग्जाइटी का हमें लक्षण दिखते हैं। ये माइल्ड एंग्जाइटी होता है जो हम काम में करते हैं। बट जब ये कंसिस्टेंट हमें आने लगता है डे टू डे लाइफ में, और वो हमारे डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज़ को हैम्पर करता है, सोशल लेवल पे अगर वो हमें हैम्पर करा या पर्सनल लेवल पे, तो उसको हम एंग्जाइटी कंसीडर करते हैं। उसको हम जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो अब ये होता कैसे है? तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर मोस्टली आपको आपके हेरिडिटी से भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो अगर आपके घर में किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, देयर आर चांसेस कि आपको ये हो सकता है। और आप देखोगे कि 100 लोगों में से 5 लोगों को तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता ही है आज की डेट में। दूसरी चीज़ आती है आपका एनवायरनमेंट। जैसे आप देखोगे कि आपके मम्मी पापा या आपके कोई सिबलिंग्स हो या आपके कोई दादा दादी हो, उनको एक्सेसिव वरी करने की अगर आदत होती है, तो धीरे धीरे वो आप में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, और कुछ समय बाद वो इतनी बढ़ जाती है कि वो एंग्जाइटी में डेवलप हो जाती है। तीसरी चीज़ है केमिकल इम्बैलेंस। जैसे आपके ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो एक सेरोटोनिन नाम का केमिकल होता है, जिसका अगर फ्लो अगर ठीक से ना हो पाए या उसका सिक्रीशन ठीक से ना हो पाए जितना नेसेसरी है, तो हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। उसके बाद ये हो गए उसके रीजंस। पर अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट क्या है? तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एंग्जाइटी से सर डील कैसे करें। तो मोस्टली हम उनको बोलते हैं कि आप साइकोथेरेपी ले सकते हो। डे टू डे लाइफ में हम जैसे एक्सरसाइज करके या कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करके भी एंग्जाइटी से बाहर आ सकते हैं। बट अगर वो डील नहीं हो पा रहा है, तो वी सजेस्ट देम टू गो फॉर अ साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी या काउंसलिंग जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि वी टीच यू डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स टू डील विथ योर फियर्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक फंक्शनिंग। जो आपका माइंड का प्रोग्रामिंग होता है उसको हम चेंज करते हैं, या वो थॉट प्रोसेस को हम दूसरे थॉट प्रोसेस के साथ रिप्लेस करते हैं। क्योंकि एंग्जाइटी में क्या होता है, एक थॉट प्रोसेस आपका बन जाता है, एक चीज़ के बारे में आपको डर बन जाता है, वो पैटर्न तैयार होता है। तो हमें ब्रेक करने के लिए हमें उसका फंक्शनिंग या प्रोग्रामिंग चेंज करना होता है। तो उससे हम काउंसलिंग थ्रू हम उसको चेंज करते हैं। तो ये एक पार्ट हुआ। दूसरा मतलब हम CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें भी हम यही चीज़ें करते हैं। उसके बाद हम डे टू डे लाइफ के जो रूटीन है उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। हम आपको सजेस्ट कर दें कि आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, रनिंग इज़ द बेस्ट थिंग फॉर एंग्जाइटी, या आप आपके फियर्स को फेस करो। हम ये भी सजेस्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं पर धीरे धीरे उसको हम सिस्टमैटिकली उसको डिसेंसिटाइज कर सकते हैं। सो अगर इसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए या कोई साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, विच विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। एंग्जाइटी ऐसा भी नहीं है कि उसको हम डील नहीं कर सकते, वी कैन डील इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज ऑल्सो, बट वही है कि आपको उसके लिए इनिशिएट लेना पड़ेगा और आपको खुद से उसके लिए ओपन अप होना पड़ेगा।
अगर और कुछ आपको डाउट्स है एंग्जाइटी के बारे में, कुछ जानना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।